यूपी में भर्तियों और सिस्टम के बीच में हंगामा है, विवाद है, तो यहां से हजारों मील दूर कनाडा में खालिस्तानी लगातार भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं आपको, मेरे साथ जो आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये तस्वीरें हर भारतीय को जरूर याद होंगी। तारीख थी 3 नवंबर, जब कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू महासभा के मंदिर पर हमला किया था। ये तो उसी वक्त की तस्वीरें हैं। मंदिर में मौजूद भक्तों के साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद कनाडा की सरकार और कनाडा के सिस्टम पर भी खालिस्तानियों का साथ देने का आरोप लगा था और डीएनए में वो सबूत भी आपको हमने दिखाए थे। तस्वीरें जरा देखिए आप कि उस दौरान क्या हुआ था और कैसे खालिस्तानियों के निशाने पर हिंदू मंदिर और वहां मौजूद भक्त थे। हिंसा और हंगामे के बावजूद खालिस्तानी आतंक थम नहीं रहा है। अब कनाडा में माहौल ऐसे बनाया जा रहा है जिससे कि भारतीय मूल के लोग वहां पर उस देश के अंदर, कनाडा के अंदर असुरक्षित महसूस करें। और कनाडा के हालात देखकर लगता है कि अब ये एंटी इंडिया खालिस्तानी हो चुके हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। यह है ब्रैम्पटन के त्रिवेणी मंदिर की प्रेस रिलीज। इस प्रेस रिलीज में लिखी एक लाइन आपको बताएगी कि कनाडा में भारतीय मूल के निवासियों को खालिस्तानी किस तरह टारगेट कर रहे हैं। इस प्रेस रिलीज के पहले पैराग्राफ में लिखा है, त्रिवेणी मंदिर में 17 नवंबर को आयोजित किए जाने वाले लाइफ सर्टिफिकेट इवेंट को रद्द कर दिया जा रहा है। हमें पुलिस से मंदिर पर बड़े स्तर के प्रदर्शन और हिंसा का इंटेलिजेंस मिला है। इस प्रेस रिलीज में आगे लिखा है, हमें निराशा है कि भारतीय मूल के लोगों को अपने मंदिर तक आने में असुरक्षा का एहसास हो रहा है। हम पुलिस से अपील करते हैं कि कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। एक पन्ने की ये प्रेस रिलीज इस बात का सबूत है कि कनाडा में मौजूद खालिस्तानी तत्वों ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। कनाडा की सरकार भी इन भारत विरोधी तत्वों के सामने खामोश है, क्योंकि अगर खालिस्तानी आतंक पर एक्शन लिया तो ट्रूडो के राजनीतिक अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। कनाडा में सरकार बनाने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में 170 सीटों की जरूरत होती है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास 153 सीटें हैं। इसी वजह से उसे जगमीत सिंह की एनडीपी का समर्थन लेना पड़ा है। जगमीत सिंह के पास 25 सदस्य हैं, जो गठबंधन सरकार का आंकड़ा 170 के पार ले जा सकते हैं। जगमीत सिंह ट्रूडो की मजबूरी है और जगमीत सिंह का खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन जग जाहिर। सिर्फ कनाडा की सरकार ही नहीं, बल्कि कनाडाई इंटेलिजेंस सिस्टम को भी खालिस्तानी आतंकियों की जरूरत है, ताकि वो भारत में दखल रख सके। जगमीत सिंह को 2014 से लेकर 2019 तक खालिस्तानी स्पेशली निजर इनको फंडिंग करता था, और ये फंडिंग जो थी ये गुरुद्वारे पे कंट्रोल करने का काम है इनका। ये दोनों मिलकर गुरुद्वारे पे कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वहां से पैसा आए, और उसका पैसा जो दिया जाता था जस्टिन ट्रूडो को, और इसीलिए जो इस टाइम पे जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट थी वो खालिस्तानी को सपोर्ट कर रही थी। और इसके पीछे और भी बहुत से रीजंस हैं, लेकिन दोनों का जो मेन कनेक्शन है फंडिंग का है और इंडिया को डिस्टर्ब करने का। कनाडा की सरकार और सिस्टम की इन्हीं मजबूरियों का फायदा खालिस्तान समर्थक उठाते हैं और कनाडा की सड़कों से लेकर समाज तक में अपनी दहशत फैलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।